फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सिंपल पास्ट देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट डेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा। क्योंकि यह पास्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको भी यही देख लेना औचित्यपूर्ण होगा। मैंने आपको बताया था बी क्रिया, इज एम आर वाज वर्ब, यह बी क्रिया के अंतर्गत आता है। इज एम आर ये पूर्ण क्रिया के रूप में, इसका सिंपल प्रेजेंट मैंने उदाहरण दिया था, लेकिन बी क्रिया वाज वर्ब ही है, इसका हम इसमें बताएंगे। देखिए, पढ़ाई महत्वपूर्ण है, बट हेल्थ इज एबव वेल्थ। तंदुरुस्ती हजार नियामत होती है। यदि हम ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो पढ़ाई अवश्य कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। आइए हम अपने चैप्टर चलते हैं। था थी थे, था थी थे। देखिए, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर थोड़ा सा देख लें। उसमें ता था, ती थे या ई आदि आता है, लेकिन सिंपल पास्ट के वाक्य के अंतर्गत था थी थे आता है। एक चीज और ध्यान देना आवश्यक है, इसमें कार्य नहीं होता, कार्य नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कर्ता आई ही सी इट, कर्ता आई ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं? वज साहेब, वज पूर्ण क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वी यू दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ वर्ब पूर्ण क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर से सुने, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज पूर्ण क्रिया के रूप में, वी यू दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर सहायक क्रिया का, सहायक नहीं, पूर्ण क्रिया का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यापारी बहुत ईमानदार था। एक बहुत ईमानदार था। देखें, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक व्यापारी बहुत ईमानदार था। अब एक व्यापारी है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, वज सहायक क्रिया का, वज पूर्ण क्रिया का प्रयोग। अ मर्चेंट वॉज वेरी ऑनेस्ट, अ मर्चेंट वॉज वेरी ऑनेस्ट। इसी तरह उन दिनों भारत में लोग बड़े धनी थे। उन दिनों भारत में लोग बड़े धनी थे। देखें आप, उन दिनों भारत में लोग बड़े धनी थे, इसका मतलब ये बहुवचन है। द पीपुल ऑफ इंडिया वेयर, द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल itself इज प्लूरल, सो वर का प्रयोग यहां पूर्ण क्रिया के रूप में हो रहा है। द पीपुल ऑफ इंडिया वर very rich in those days, very rich
in those days. अब देखिए यहां द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, वर्क फुल वर्ब प्रयोग है। इसी तरह से वह कल बहुत व्यस्त थी। वह कल बहुत व्यस्त थी। वह कल बहुत व्यस्त थी। इट मीन्स शी वॉज वेरी बिजी स्टडी। शी वॉज वेरी। एक चीज और यहां ध्यान देना आवश्यक है, ये बोल चाल की भाषा में, इंग्लिश स्पीकिंग में इसका प्रयोग बहुत होता है, फुल वर्ब का प्रयोग प्रायः होता है। अब इसमें सिंपल पास्ट में भी निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है। निगेटिव में कभी नहीं अथवा नहीं आता है। अगर कभी नहीं आएगा तो नेवर का प्रयोग, यदि नहीं आता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन फुल वर्ब के साथ ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका सिद्धांत व्यवहारिक नहीं था। उसका सिद्धांत व्यवहारिक नहीं था। उसका सिद्धांत हिज प्रिंसिपल was not practical. His principle was not practical. उसका सिद्धांत व्यवहारिक नहीं था। वह लड़का साहसी कभी नहीं था। वह लड़का साहसी कभी नहीं था। वह लड़का दैट बॉय वॉज नेवर करेजियस। दैट बॉय वॉज नेवर करेजियस। दैट बॉय वॉज नेवर करेजियस। वह लड़का साहसी कभी नहीं था। वह तुम और मैं उस मौके पर उपस्थित नहीं थे। वह तुम और मैं उस मौके पर उपस्थित नहीं थे। यहां एक चीज बहुत आवश्यक है जान लेना, यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन्स के सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है। मैं कह रहा हूं यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एक साथ एक वचन के यदि आते हैं तो इसके लिए 231 फॉलो करते हैं। 231 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पर्सन, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये करेक्शन है, ये करेक्शन के अंतर्गत आता है। इसलिए 231 की संख्या याद रखें।
तीनों पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस एक साथ आते हैं तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं, फिर अंत में फर्स्ट पर्सन। अगर ये क्रम नहीं बनाते तो सेंटेंस वो गलत माना जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखें, हिंदी में वह, तुम और मैं, हिंदी में तुम बाद में आया, लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो सेकंड पर्सन पहले रखा जाएगा। यू, ही एंड आई। देखें यहां, यू, ही एंड आई वर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट ओकेजन, वर नॉट प्रेजेंट on that occasion। on that occasion देखें, you, he and I were not present on that occasion। on that occasion उस मौके पर, उस अवसर पर। इसमें इंट्रोगेटिव भी आता है। इंट्रोगेटिव कई बार बताया गया, दो प्रकार का होता है, एस और नो टाइप सेंटेंस और WH टाइप सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह एक साधारण डॉक्टर था? क्या वह एक साधारण डॉक्टर था? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह एक साधारण डॉक्टर था? Was he an ordinary doctor? Was he an ordinary doctor? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये एस आर नो टाइप सेंटेंस है, इसलिए फुल वर्ड was ये वाक्य के आरंभ में आया। इस मुकदमे के पुराने कागज कहाँ थे? WH टाइप सेंटेंस है। इस मुकदमे के पुराने कागज कहाँ थे? अब देखिए, WH टाइप सेंटेंस हुआ, क्यों? क्योंकि कहाँ थे, तो वेयर वेयर द ओल्ड पेपर्स ऑफ दिस केस। where the old papers of this case। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखें आप, यहां WH टाइप सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि कहां आया है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, वर्ब जो है ये फुल वर्ब की तरह प्रयोग हुआ। उसका झगड़ालू मित्र कौन था? उसका मित्र कौन था? उसका झगड़ालू मित्र कौन था? अब देखिए, यहां कौन आया। कौन चूंकि सिंगुलर का बोध करा रहा है तो हु के साथ यहां वॉज का प्रयोग होगा। हु वॉज हिज क्वारलसम फ्रेंड। हु वॉज हिज क्वारलसम फ्रेंड। इंट्रोगेशन। इस तरह से पास्ट टेंस ये समाप्त होता है। आप देखिए किस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के यूज और भिन्न भिन्न वर्ब का प्रयोग इस टेंस में हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। और वाज वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस में हुआ, लेकिन यहां सिंपल पास्ट में यहां
आपने देखा फुल वर्ब की तरह हुआ। तो इस तरह से ये लिंकिंग वर्ब और बी वर्ब और ऑक्सिलरी बी वर्ब दोनों का अंतर सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस से स्पष्ट जाना जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, अर्थात कोई कार्य भविष्य में होगा, यह फ्यूचर टेंस बताता है। तो इस काल के वाक्य के अंत में गा गी गे, फिर से सुने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। इसका ट्रांसलेशन करते हैं, कर्ता आई वी के साथ शैल, कर्ता आई वी के साथ शैल एवं अन्य सभी कर्ता के साथ विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फिर देखें, कर्ता आई वी के साथ शैल का प्रयोग यहां थोड़ा सा भिन्न है। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखें आई बहुवचन के साथ आता था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस सिंगुलर बन गया, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी एक साथ आता है, इसके साथ शैल का प्रयोग होता है। अन्य जितने भी कर्ता हैं वह चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल का प्रयोग क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, इट मीन्स आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। आई शैल कल के लिए फ्यूचर टेंस में टुमारो का प्रयोग करते हैं। वह कल अपना कार्य यही करेगी, वह कल अपना कार्य वह कल अपना कार्य यही करेगी, वह सी will do her work here। और ये लड़के मैदान में कल क्रिकेट खेलेंगे। ये लड़के मैदान में कल क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलेंगे। ये लड़के, these boys will play cricket, these boys will play cricket in this field tomorrow। टुमारो। इस तरह से यह फ्यूचर टेंस का अनुवाद करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। थैंक्स।